कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे, और ये है गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस या फिर गुड्स विद कंसाइनी। गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस या फिर गुड्स विद कंसाइनी। गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस या फिर गुड्स विद कंसाइनी। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है सर? मान लो बेटे हमने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, और वो भी मेमोरेंडम ट्रेडिंग। हमने ओपनिंग स्टॉक लिखा, परचेज लिखा, जीपी लिखा, सेल लिखा, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, बैलेंसिंग फिगर। ये फॉर्मेट तो आपको पता है, मेरे को कुछ भी नया नहीं बताना, मेरे को सिर्फ एक चीज समझानी है। मान लो मिस्टर एक्स ने अपने गुड्स को कंसाइनी को भेज दिया। नहीं समझे? या तो आप माल अपने काउंटर पे बेचो, आपने एक दुकान खोल रखी है, कस्टमर आपके काउंटर पे आता है, वहां से बेच देते हो। लेकिन सारे बच्चों को पता है, 11वीं 12वीं पढ़ के आए हैं कि कंसाइनमेंट बेसिस पे भी गुड्स बिकते हैं। कंसाइनमेंट बेसिस का मतलब क्या? भेजने वाले को हम कहते हैं कंसाइनर और रिसीव करने वाले को कहते हैं कंसाइनी। और कंसाइनी बेटे हमारा कस्टमर तो होता नहीं, कंसाइनी हमारे लिए होता है एजेंट। कंसाइनी हमारे लिए होता है एजेंट, और ये क्या करता है? थर्ड पार्टी को माल बेचता है कमीशन बेसिस पे। हमने गुड्स अपने कंसाइनी को दिए, कंसाइनी इसको बेचेगा थर्ड पार्टी को, और थर्ड पार्टी को जितना माल बेचेगा उस पे कमीशन ले लेगा। लेकिन एक बात समझ लो आप, अगर कंसाइनी ने गुड्स थर्ड पार्टी को बेच दिए हैं, अगर हमारे एजेंट ने गुड्स थर्ड पार्टी को बेच दिए हैं, तो वो सेल में आ जाएगा। जितने गुड्स हमारा कंसाइनी कस्टमर को बेच देता है वो हमारी सेल में आ जाता है। ठीक बात है, आना भी चाहिए सेल में। दूसरी बात, अगर गुड्स नहीं बिके तो, अगर गुड्स नहीं बिके तो जिंदल सर अगर गुड्स कंसाइनी नहीं बेचेगा तो वो क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगा। हाँ यही तो बात है, यही तो समझाना चाहता हूं। अगर तो गुड्स बिक गए वो तो सेल में आ ही जाएंगे, अगर गुड्स नहीं बिके तो वो क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, आग लगी कहाँ है? आग मिस्टर एक्स के गोडाउन में लगी है या कंसाइनी के गोडाउन में लगी है? तो आपका जवाब होगा जिंदल सर आग तो मिस्टर एक्स के गोडाउन में लगी है। हाँ अब समझे बात। अगर गोडाउन मिस्टर एक्स का है तो गुड्स तो कंसाइनी के पास पड़े हैं ना, कंसाइनी का प्लेस तो डिफरेंट है ना, वहां थोड़ा ना आग लगी है। तो आपने क्या किया, जितना गुड्स कंसाइनी के पास पड़े थे वो क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ दिए। गलत है ये कॉन्सेप्ट। ये कहता है जितना माल कंसाइनी बेच देगा वो सेल में जोड़ दो, और जितना वो नहीं बेचेगा वो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है वो क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ दो। लेकिन बेटे मुझे क्लेम निकालना है, सर्वेयर कहता है ये गलत है। आपको क्लोजिंग स्टॉक पता है कैसे दिखाना पड़ेगा? आपको दिखाना पड़ेगा इस तरह से। आप क्लोजिंग स्टॉक के टुकड़े बनाओगे दो, आप बोलोगे विद कंसाइनी कितना है और इन हैंड कितना है। जितना माल कंसाइनी के पास पड़ा है उसे अलग कर दो, क्योंकि उसका डेस्टिनेशन अलग है, वेन्यू अलग है, वहां तो आग लगी नहीं। लेकिन जितना क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड है इस पे क्लेम निकलेगा। तो मैं यहां से एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटे
कि क्लेम कभी भी टोटल स्टॉक पे नहीं निकलता, क्लेम निकलेगा इन हैंड कितना था, जिस दिन आग लगी उस दिन आपके गोडाउन में कितना माल पड़ा था, इन हैंड बताओ कितना था। जितनी इन्वेंट्री इन हैंड होती है ना उस पे बीमा निकलता है, जो पड़ी कंसाइनी के पास है उस पे बीमा कैसे ले सकते हो। तो कुछ बच्चे पेपर में क्या कराते हैं, वो क्लोजिंग स्टॉक को इकट्ठा करके क्लेम निकाल आते हैं, नंबर कट जाते हैं। तो प्लीज पेपर में ध्यान रखना, अगर कोई कंसाइनी का कॉन्सेप्ट आ जाए, अप्रूवल बेसिस का कॉन्सेप्ट आ जाए, तो जो माल नहीं बिका वो किसी अलग जगह पे पड़ा है तो वो है तो क्लोजिंग स्टॉक, हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन वो इन हैंड नहीं है। और जब तक वो इन हैंड नहीं है हम क्लेम कैसे निकाल लें। तो क्लोजिंग स्टॉक को स्प्लिट ऑफ करना पड़ेगा। यू हैव टू स्प्लिट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक टू फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड। यू हैव टू स्प्लिट ऑफ दिस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब अगर आपके पेपर में क्लोजिंग स्टॉक ग्रॉस दे रखा हो ना, स्प्लिट ऑफ कर देना विद कंसाइनी इन हैंड। इन हैंड आ गया, क्वेश्चन आगे ले चलो। कितना बढ़िया पॉइंट है बताओ। आग लगी है यहां, स्टॉक पड़ा है वहां, जो स्टॉक वहां पड़ा है उसको बाहर निकालो तो इन हैंड आ जाएगा। लिखो नोट में, एक लाइन लिखवाऊंगा। इफ एनी स्टॉक is lying with consignee or customer, then we should not include such inventory. We should not include such inventory in closing stock on the date of fire because claim will be given on stock in hand. Claim will be given on stock in hand. क्लेम जितना भी मिलेगा स्टॉक इन हैंड पे मिलेगा।